आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ देखेंगे। आपके पास पीडीएफ पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो पीडीएफ में भी देखते रहें आप लोग कैसे कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। शो दैट fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है। r का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रियल नंबर। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि fx कोई एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, देखो सामने दिख रहा है पॉलिनोमियल है और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है r पे, ठीक है, मतलब ऑन रियल नंबर पे, ठीक है। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ये सो दैट करना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे गिवन है हमें क्या, गिवन है हमारे पास fx इक्वल टू कितना, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100, ये चीज हमें गिवन है, क्लियर है। अब आपने देखा कि क्लियरली fx इज अ पॉलिनोमियल, भाई बिल्कुल क्लियर है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों होते हैं। कहां पे, ऑन रियल नंबर पे। तो लिख लेते हैं एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल ऑन r, रियल नंबर पे पूरा डिफरेंशियल है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये fx था, तो d ओवर dx ऑफ fx कर दो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा d ओवर dx ऑफ, पहले लिखना होता है तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100, क्लियर है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ fx क्या होता है, f डैश x होता है। क्या आएगा, ये जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाया, ठीक है। x स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है, तो 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। आगे की तरफ 6 हो जाएगा, x का 1 हो गया और 100 का 0 हो गया, कांस्टेंट पार्ट है, क्लियर। तो f डैश x आ गया। जब ये f डैश x आ गया तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, सॉरी 2, ये 2 आ गया। अब आपने इसको देखा ध्यान से कि ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो वही चीज मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का तरीका अपना रहा हूँ, ठीक है। कि ये देखो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो लिखा है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और होल ओवर 3 का मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, f डैश x है। अब आपने इसमें देखा कि भाई x माइनस 1, x कुछ भी रख दो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव ब्रैकेट में कुछ भी आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। प्लस 1 लगा दिया, फिर से ये पॉजिटिव होगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मींस f डैश x कैसा हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो लिखते हैं f इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब एक और चीज होती है भाई कि कभी भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का पार्ट आ जाए, देखना ऐसे, ये वाला पार्ट जैसे कभी भी इस टाइप से आ जाए और हमें ये पता करना है ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या बोथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हिंट है कि अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनाना है तो क्या कर देते हैं, तो ये इसमें से d निकाल देते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट। तो b स्क्वायर यहां से कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आ गया 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है, कितना आ गया, 4 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो d कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया, d नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया, d नेगेटिव आ गया। फिर हम जाके a को देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है भाई, 1 है, तो a कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है ये वाली चीज आपको नहीं समझ आ रही हो, तो अपन को क्या है कि इस वाले मेथड से करना है। जिन लोगों को समझ आ रहा है वो ये वाला पार्ट पकड़े, जिसको नहीं आ रहा समझ वो अपना यही वाला पार्ट रखे, ठीक है। कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है और हमें ये प्रूव करना है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे d लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0।
अगर ये कंडीशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लग जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज नेगेटिव कब होगा, जब d लेस देन 0 हो और a जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो भी लेस देन 0 हो। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव होता है वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर d नेगेटिव a पॉजिटिव मींस ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें x की कोई सी वैल्यू लगा के देख लेना, ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, यहां तक कि 0 भी नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये कहानी है, या तो आप ये वाली चीज पकड़ो, नहीं आता है तो आपने क्या करना है, यही वाला पार्ट रखना है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, उसके बाद कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले उठा करके इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है, और फिर उसके बाद देखना है कि पॉजिटिव हो रहा है या ऑलवेज नेगेटिव वाली कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि f डेल्टा x ग्रेटर देन 0 आ गया, और f डेल्टा x ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन क्या होती है कि f इज इंक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया भाई। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्या है, सो दैट द फंक्शन fxn का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है, अपन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x when x belongs to real number means r is increasing on r। ये चीज हमें क्या करना है, शो दैट करनी है, ठीक है। क्या कि ये इंक्रीज कर रहा है कहां पे, ऑन रियल नंबर्स पे। क्लियर है। अब आपने फिर से देखा fx को, fx कैसा है भाई, फिर से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वही सेम चीज लिखनी है हमें कि गिवन, सबसे पहले गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, fx कितना है हमारे पास, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर है यहां तक भाई, ठीक है। और ये भी लिख देंगे क्लियरली fx is a polynomial, या जो भी फंक्शन होता है वो आपको लिखना है, ठीक है। fx is a polynomial एंड पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो आगे लिख देते हैं, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। पूरे रियल नंबर का ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब जब ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो d ओवर dx ऑफ किसको, fx को, इक्वल टू d ओवर dx ऑफ किसका रखना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x को भाई, ठीक है। अब अगर fx का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बनता है, f डैश x बनता है, और इसका क्या बनेगा, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ जाएगा भाई। अब फिर से हमें क्या करना है, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, कुछ कॉमन लेने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इतने से पार्ट मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है। जब इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो अल्टीमेटली ये चीज पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें पता होती है पहले से, माइंडसेट करके चलना है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे, तो 3 कॉमन लिया, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 2x बच गया। क्लियर भाई, ठीक। अब एक काम किया, अगर मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो प्लस 1 लेकर के आना पड़ेगा, तो माइनस 1 भी आएगा, और प्लस 4 बाहर लिखा होगा इस ब्रैकेट के। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया भाई, ये हो गया 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा भाई, 3x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। ये चीज आ गई, तो ये क्या है, f डैश x। अब आपने देखा कि x माइनस 1 का स्क्वायर ये कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, और 3 से मल्टीप्लाई किया फिर भी पॉजिटिव रहा, उसमें 1 और ऐड कर दो तो फिर से भी पॉजिटिव होगा। तो f डैश x जो है वो कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, और इसमें हम देखते हैं कि hence fx is increasing on r, ठीक है। एक पार्ट हो गया। दूसरा क्या है कि जब यहाँ पे पहुंचे थे अपन लोग, उसके बाद आप d निकाल के देख लेते हैं, तो d जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac वाला, ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा। तो b स्क्वायर की जगह कितना आएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो गया, माइनस 4, a की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, और c की जगह कितना आएगा, 4 आ जाएगा। देखो c की जगह 4 लिखा है, a की जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 36 माइनस 48, जो कि कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो d नेगेटिव आ गया, a देखा तो a कैसा है,
3 है, मींस पॉजिटिव है। और जब d नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, QP का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसा हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव भी कह सकते हो, तो वहां से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्म लेकर के चलना है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है अगर आप लोग ये चीज बना पा रहे हो। जब कहीं दिक्कत आती है तो वहां पे चले जाना। ठीक है, तो वो एक ऑप्शनल है, मेन यही वाला पार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है, सो दैट fx इक्वल टू sin x, फर्स्ट पार्ट है इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो एक इंटरवल दे रखा है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ये कैसा करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना। अभी तक हम लोगों ने जितने भी किए हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाले किए हैं। ठीक है, तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट होता है कि 0 से पाई के बीच में कुछ पार्ट में ये इंक्रीजिंग जा रहा होगा और कुछ पार्ट में ये डिक्रीजिंग जा रहा होगा। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि गिवन जो है वो क्या है, fx इक्वल टू sin x है। और ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों होता है भाई। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्लियरली fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशियल भी है, और पूरे r पे होता है ये डिफरेंशियल और कॉन्टिन्यूअस। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन देख लूं तो d ओवर dx ऑफ fx कितना आ जाएगा, d ओवर dx ऑफ, ये जाएगा sin x, और कितना बन गया, ये बन गया f प्लस x, और ये कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा भाई। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो cos x आ गया। अब क्या करना है, अब आपको ये तीनों पार्ट प्रूव करना है। ठीक, या तो फिर केस बनाकर करके सॉल्व करें, या दूसरा तरीका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें ये चीज पता है कि अगर एक्स एक्सिस के ग्राफ ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे होता है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा होता है। तो cos x के लिए ग्राफ बना लेते हैं f डैश x का। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 होता है, तो इस टाइप से कुछ बनेगा, ये इस टाइप का जाता है। ठीक है, तो हमें कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये होता है पाई बाई 2, और यहाँ कहीं होता है ये पाई। ठीक है, तो 0 से लेकर के पाई तक की हमें कहानी पता करनी है। तो आपने देखा कि भाई 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ जो है वो f डैश x का वो कहाँ है, x एक्सिस के अपर साइड है। अपर साइड है तो ये कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो f डैश x 0 से पाई बाई 2 में कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच में देखना, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहाँ मिल रहा है, ये नीचे मिल रहा है x एक्सिस के। तो x एक्सिस के नीचे मिलेगा मींस f डैश x कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं पूरे में देखूं 0 से पाई के बीच में, यहां से यहां तक, ठीक है, तो आधे पार्ट में ये इंक्रीजिंग है, आधे पार्ट में डिक्रीजिंग है। ठीक है, इस टाइप का मिल जाएगा अपने को। ओके, तो आप देख लेते हैं, लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट, या फर्स्ट पार्ट क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन 0 टू पाई बाई 2 f डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन f is increasing in 0 to pi by 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट फिर से लिखना, इन पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है, f डैश x कैसा है भाई, लेस देन 0 होता है। ठीक है, cos x हमेशा नेगेटिव होता है, और वैसे भी लिख सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है पाई बाई 2 से पाई तक, तो f डैश x कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो f क्या हो जाएगा, f इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। अब थर्ड पार्ट को कैसे लिखना है, थर्ड पार्ट को कैसे लिखना है, इन 0 टू पाई
ठीक है, इन 0 to 5 fx is f dash x is positive and negative both, है ना। इन 0 to 5 f dash x है ये, हाँ, f dash x is positive and negative both, so we cannot judge fx is positive or negative. So here 0 to pi function is neither increasing nor decreasing, क्लियर। तो ये चीज आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पूरा कहानी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, सो दैट y st का मतलब सो दैट, ठीक है, y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x when x is greater than -1, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इस x greater than -1 पे ही ये पूरा पार्ट डिफाइन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएंगी, जब x -1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो -1 पे 0 आ जाएगा, 0 पे नॉट डिफाइन, 0 के आगे कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट भी डिफाइन है। और यहाँ पे क्या डिफाइन नहीं था, x नॉट इक्वल टू -2, तो -2 भी यहाँ से निकल गया है, तो ये पूरा पार्ट डिफाइन है, ठीक है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये मैं प्रूव करना है, थ्रो आउट इट्स डोमेन, इसका जो डोमेन है वो क्या है, तो ये वाला इसका डोमेन है, x ग्रेटर देन -1 हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा कि y इक्वल टू गिवन है हमें, तो गिवन y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, साथ में ये भी लिखना है x ग्रेटर देन -1, तभी ये डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें सामने दिख रहा है कि क्लियरली y इज डिफरेंशियल, ठीक है, क्यों, क्योंकि डोमेन हमें पूरा दे रखा है डिफरेंशियल। तो हमने क्या किया, dy ओवर dx लगा दिया, तो d ओवर dx ऑफ log 1 plus x आ जाएगा, और सेपरेट करके मैंने d ओवर dx यहां भी लगाया, तो क्या आएगा 2x अपॉन 2 plus x भी हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब dy ओवर dx तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब log 1 plus x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 plus x, और 1 plus x का क्या डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको देखो तो u अपॉन v वाले फॉर्म से आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, v का स्क्वायर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंड ddx फर्स्ट, तो 2 plus x डिफरेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 2x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 plus x, ये हो जाएगा। तो ये लिखा है 1 अपॉन 1 plus x माइनस, ये देखा जो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 2 बाहर 2 plus x माइनस, और ये पूरा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये माइनस बाहर है, ओवरऑल माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। माइनस के साथ यहाँ पे देखो 2 का 0, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस का केवल 2x मिला हमें, ठीक है। अपॉन में क्या मिल गया, 2 plus x का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 plus x माइनस, यहां देखा जाए क्या आएगा 4 plus 2x माइनस फिर से 2x अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर, तो 2x से 2x निपटा दिया गया भाई, ये मतलब कैंसिल आउट हो गया। अब क्या क्या बचा देख लेते हैं एक बार, तो अब बचा है हमारे पास 1 अपॉन 1 plus x माइनस, यहां से क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 4 अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्यों, क्योंकि हमें तो इसको पॉजिटिव बताना है, और यहां से देख करके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि पॉजिटिव है या नहीं है। एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 1 plus x और 2 plus x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 plus x का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 1 plus x। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये ओपन करके 4 plus x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4
और ये क्या आ गया माइनस का 4x आ गया। अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में मिलेगा 1 प्लस एक्स आगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 4x से कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। तो आप ये चीज समझो, ये क्या है एफ डैश एक्स, क्या है ये एफ डैश एक्स। और इतना वाला पार्ट ये है कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो भी हो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किस पे कहानी आगे फंसेगी, 1 प्लस एक्स पे। तो हम लोगों को क्या दे रखा था कि x जो है वो कैसा है, -1 से बड़ा है, तो उसी पे हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको देख लिया, तो -1 आ रहा था, इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो -1 से आगे के लिए हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 when x ग्रेटर देन -1। ठीक है, when x ग्रेटर देन -1 पे f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि f इज इंक्रीजिंग इन देयर डोमेन, इन इट्स डोमेन, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, f इज इंक्रीजिंग एट इट्स डोमेन। ठीक है, तो ये हम लोग इसको प्रूव कर पाए। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, मेन कहानी जो आपके फंसती है वो यहाँ तक हम लोग तो निकाल देते हैं आराम से। ठीक है, उसके बाद सोचते हैं यहीं पे आ जाए कहानी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। अपन ने सॉल्व किए, सारे पार्ट देख लिए, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ आ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से देखा ये पूरा पार्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो अलग हो गया। हमें क्या प्रूव करना था कि ये 1 प्लस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ पे, अपने डोमेन में। इट्स डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ये इसका डोमेन है। क्लियर, तो अगर मैं -1 से आगे की कोई सी वैल्यू रखता हूं हमेशा, तो ये कैसा हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। ठीक, तो ये f डैश x कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर वो डिक्रीजिंग पूछता, ठीक है, डिक्रीजिंग कहाँ पे, लेस देन पे, लेकिन आप फिर क्या कह देते, नॉट सॉल्युबल। ठीक है, नॉट सॉल्युबल क्यों, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता। अगर x लेस देन उसने -1 बोला होता तो हम लोग लिख देते कि इसका डोमेन ही नहीं है, डोमेन नहीं है तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग वो चीज लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा minus theta is an increasing function in 0 to pi by 2। तो 0 to pi by 2 या तो ऐसे लिखते हैं या इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कि ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर इंक्रीजिंग होगा तो dy ओवर dx जो आएगा वो कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, एक बार देख लेते हैं इसको। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, बोथ साइड लिख लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, थीटा है, x नहीं है, तो dy ओवर dx नहीं लिखना। अब यहाँ पे क्या लिखना है, dy ओवर d थीटा। तो dy ओवर d थीटा इक्वल टू d ओवर d थीटा कितना, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। ठीक है, माइनस d ओवर d थीटा ऑफ थीटा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी था। तो अब ये इतना आ जाएगा dy ओवर डी थीटा। इसके बाद यहां पे देखा तो u अपॉन v वाला फॉर्म लगेगा, तो कैसे आएगा देख लेते हैं। एज इट इज v, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस अब 4 sin थीटा एज इट इज आएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस cos थीटा का। होल अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, होल अपॉन में आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किए तो 2 प्लस cos थीटा, और इसका अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए
तो 4 cos थीटा आएगा। 4 sin थीटा क्या हो जाएगा, 4 तो बाहर आ गया, सॉरी x की जगह पे थीटा आएगा। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है, अपन ने फिर से कर दी, ठीक है। तो d ओवर d थीटा आएगा। तो 4 ये क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, माइनस 4 sin थीटा बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस cos थीटा, तो 2 का 0 हो जाएगा। cos थीटा क्या आएगा, माइनस का sin थीटा। अपॉन में क्या लिखा हुआ, अपॉन में लिखा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहां से लिख लेते हैं इसको, ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 cos थीटा, ठीक है। और अगला क्या आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस माइनस है, ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, क्या बना 4 sin स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ गया भाई, अपॉन में आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1। अब आप इसको ध्यान से देखो, इतने से पार्ट को, ये वाली पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो, 4 अगर कॉमन ले लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये हो गया 8 cos थीटा, ठीक है, और प्लस 4 हो गया। अच्छा मैं एलसीएम भी साथ में लेके चल रहा हूं, तो माइनस में क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव बताना है और यहां से देख के तो पॉजिटिव पता नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है, 8 cos थीटा एज इट इज लिखती है भाई, है ना, ये इक्वल टू लगा के लिखना है, और प्लस 4 भी एज इट इज, माइनस, अब इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का आएगा कितना, 4 cos थीटा, होल अपॉन में 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। देख लेते हैं क्या बनेगा भाई, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है, ठीक। अब क्या है, आपने यहां से देखा भाई कि 4 cos थीटा है ये, और 8 cos थीटा है, तो क्या बचेगा, 4 cos थीटा बचेगा, ठीक है। माइनस में क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा आ गया, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये चीज जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो एक बार देख लेते हैं इसको कैसे पॉजिटिव बनेंगे। तो cos थीटा को बाहर ले लिया, क्या मिला, 4 माइनस cos थीटा, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अब कहानी आती है ऊपर वाले की, तो अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए न्यूमरेटर, तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, dy ओवर dx पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो थीटा है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर के π/2 तक। तो cos थीटा कहां से कहां तक आएगा, cos थीटा 0 से लेकर के 1 तक आएगा। आप ध्यान से देख लो, 0 से 1 तक व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, क्यों, क्योंकि 0 पे ये कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और π/2 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अब अगर ऐसा आ गया तो ये वाला चीज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब ये cos थीटा 0 से 1 के बीच में, और 4 माइनस 0 से 1, तो 4 माइनस 0 से 1 ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो लिख लेंगे यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव, और 4 माइनस cos थीटा ये भी कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। लिख लेना आगे इन कैसे 0 टू π/2, क्लियर। तो ये वाली चीज आ गई, तो ये आ गया पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। तो f डैश x कैसा हो गया भाई, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, मीन ग्रेटर देन 0 आ गया, और f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस f कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड क्लास में, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। आई थिंक एक बार 16 में आया था, एक बार शायद पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज लिखी होगी आपके नोट्स में, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको कंसीडर करके चलना, आप ध्यान रखना इस चीज को, इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।